गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड आई वेलकम यू ऑल अ न्यू व्लॉग। आज ना मैं सुबह जल्दी उठ के जल्दी से रेडी हो गई थी। देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड फिर हम निकल गए थे कॉलेज के लिए। 3 बजे तक ही फ्री हो पाए थे और आज घर भी लेट पहुंचे थे। तो जब मैं वापस घर आई थी तो मैंने सबसे पहले टेबल साफ़ करा था, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा थे मेरे टेबल के हालात। तो मैंने सबसे पहले इसको साफ़ करा और फिर मैंने अपनी बुक्स वगैरह निकाल दी थी, बिकॉज़ मुझे करना क्या था आज कि आज मुझे सिर्फ बायो रिवाइज़ करनी थी। बिकॉज़ बायोलॉजी में मुझे ये वाले 2 चैप्टर रिवाइज़ करने थे बेसिकली आज। तो एक तो था ये ह्यूमन न्यूरल सिस्टम एंड सेकंड वाज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो जो ये 2 चैप्टर हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं और ये लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट इन अ सेंस कि मुझे थोड़े रिवाइज़ करने हैं ये, और इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने हैं। पीवाईक्यूज़ हो गए। ज़्यादातर तो मैं पीवाईक्यूज़ पे फोकस करती हूँ पहले, तो अभी मुझे वही करने हैं। तो मैंने इनको नोट से रिवाइज़ करने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं इसकी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ती हूँ। बिकॉज़ मुझे लोकोमोशन की जो एनसीईआरटी ना बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है। टफ़ इन अ सेंस कि मुझे उससे लर्न नहीं होता उस एनसीईआरटी को पढ़ के। तो मैंने उस पे कुछ लिखा भी नहीं था, तो मैंने उससे एक दो बार रीड करके ना जो नोट्स बनाए थे वो उसी से पढ़ती हूँ मैं उसके बाद से। तो ये है मेरे वो वाले नोट्स जिससे मुझे आज रिवाइज़ करना है। ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको चाहिए होगा ना तो आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएंगे। तो अब पहले मैं इस चैप्टर को पहले रिवाइज़ कर देती हूँ। और ये वाला चैप्टर ना मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो एक तो आ जाता है जो मसल वाला पार्ट आ जाता है इनिशियल, और दूसरा जाता है इसमें स्केलेटल सिस्टम वाला, जिसमें पूरे स्केलेटन का हमारे को बोन्स की नेम्स एंड ऑल दैट वो बताते हैं। तो इस वाले चैप्टर की वेटेज भी अच्छी खासी है। 3 क्वेश्चन तो आता है, ये 2 से या 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो इसको रिवाइज़ करने के साथ साथ ना मुझे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज़ सिलेबस भी चेंज हुआ है और इससे एक-एक क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ेगा ही। And for fully NCERT based question practice, I prefer this book, which is NTA 37 Years Need UG, chapter wise and topic wise solved papers. This is for biology mainly. So let me tell you इसके क्या क्या फीचर्स हैं and why I really like this book. So सबसे पहले ना आपको यहाँ पे इसका फ्रंट पेज मिल जाता है एंड नेक्स्ट आपको कंटेंट्स आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से पेज के साथ इस पर दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिलेबस, जो कि लेटेस्ट सिलेबस है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से रिलेटेड। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, एंड इसके साथ साथ आपको प्रॉपर इसके पॉइंट्स बताए जाएंगे कौन कौन से हैं। अनदर की फीचर इज़ द फ्लो चार्ट्स, का इसमें आपको सारी चीज़ें फ्लो चार्ट्स में बताई जाएंगी एंड दीज आर रियली बेस्ट फॉर क्विक रिवीजन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ना चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर एनालिसिस ट्रेंड बताया जाएगा कि क्या कौन कौन सा ट्रेंड चला है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट रिवीजन नोट्स विच विल बी मेनली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी, और वो पार्ट जो पूछे जाते हैं। एंड इस पर हर टॉपिक के मिल जाएंगे, टॉपिक 1, टॉपिक 2, यहाँ देखो टॉपिक 3 भी लिखा है। एंड उसके बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ पे PYQs एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज, विच इज़ रियली गुड फीचर, बिकॉज अगर आप एक टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तो आपको उसी से रिलेटेड PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको आंसर की विद एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा यहाँ पे, विच इज़ फॉर ऑल चैप्टर्स। एंड ये थी बायोलॉजी की। एंड दीज बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो आपको ये तीनों बुक्स मिल जाएंगी, द कॉम्बो ऑफ 3 फॉर फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। These books are really good for crisp revision with revision notes, mind maps, mnemonics. You can do extensive practice with chapter-wise previous questions and 2 sample practice papers also. Along with this, यहाँ पे एक और book है which is 10 mock test papers for physics, chemistry and biology. It is also based on new NCERT and it is 100% updated with fully solved question papers. और यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे इसमें, 10 मेनली, इंक्लूडिंग द 2024 मे पेपर। एंड दिस इज़ द 19 years NEET UG प्रीवियस सॉल्व पेपर्स। दीज आर ऑल्सो चैप्टर वाइज विच इज़ 2006 से लेके 2024 तक। यू कैन ऑल्सो गेट दीज एंड एज ऑफ प्रिपरेशन, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट आई हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मुझे PYQ सॉल्व करने थे। एक ये टॉपिक 1 यहाँ पे है एंड एक टॉपिक 2 यहाँ पे है। तो मुझे इसके क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे और मेरे इसमें ना कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जस्ट बिकॉज कि मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था। बट मैं इनको बाद में रिवाइज कर दूँगी। एंड नेक्स्ट हैव टू डू न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। तो ये चैप्टर ना मैं इस बुक से ही रिवाइज़ करने वाली हूँ, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स गिवन है। शॉर्ट नोट्स तो क्या, फुल्ली NCERT बेस्ड वो ही पार्ट है। और ये चैप्टर ना छोटा हो गया और इसकी NCERT में बस है, बट वो बहुत बिल्कुल भी अच्छे हालात में नहीं, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा उस पर अंडरलाइन कर रखा है। तो मुझे
मुझे यहाँ से एक बार रिवाइज़ करना है और फिर इसके क्वेश्चन भी बाद में मुझे प्रैक्टिस करने हैं। तो इसके ज़्यादा पेजेस नहीं है इसमें, आई थिंक 5 ही पेजेस है इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड गाइस डू कमेंट डाउन कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और आपका सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है। एंड गाइस आई डू हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू बिकॉज आई एम प्लानिंग अ गिव अवे। सो अभी तो नहीं करना है गिव अवे, बट आई एम प्लानिंग कि एक बार वो सब ऑर्गेनाइज हो जाए किस तरीके से, क्राइटेरियाज एंड ऑल, देन आई लेट यू ऑल नो अबाउट इट। सो आफ्टर रिवाइजिंग दिस मैंने इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे जो कि ज़्यादा नहीं थे, आई थिंक 15 क्वेश्चन थे सारे इसके। एंड टॉपिक 2 जो ब्रेन वाला पार्ट है ना, उससे मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे और मैं इसको ना बाद में फिर से रिवाइज़ कर दूँगी बिकॉज़ ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ सिलेबस इससे कम हुआ है। ये ना कल की क्लिप्स हैं जिसमें मैं ये बना रही थी बिकॉज़ जो इवेंट था हमारा उसके लिए इट वाज़ कंपलसरी कि आप कुछ ना कुछ लेके आओ अपने साथ, स्पेशली प्लांटर्स लेके आओ और थोड़ा डेकोरेट करके लाओ। तो मैंने ये बनाया था, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था कल मेरा। सो फाइनली अभी का सारा काम कंप्लीट हो गया है। लाइक मुझे जो 2 चैप्टर रिवाइज़ करने थे वो मैंने कर दिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:57 और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लाइक मैं आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे मैंने स्टार्ट करा था और लाइक इसको रिवाइज़ करने में बहुत टाइम लग गया था और बीच में मैंने एक ब्रेक भी लिया था। बट फाइनली मेरा ये चैप्टर रिवाइज़ हो गया है, बट मुझे एक और बार रिवाइज़ करना पड़ेगा ये। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।